नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी जो वैकेंसी आई है उस आंगनबाड़ी वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरेंगे, आवेदन से लेकर पेमेंट और प्रिंट तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप इस एक ही वीडियो से पूरी जानकारी ले लेंगे, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पर सर्च करेंगे चयन एमपी ऑनलाइन। इसके बाद इस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से खुलेगा। WCD यानी महिला एवं बाल विकास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के भर्ती प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं सबसे पहले कि आप यहाँ से जानकारी देख लें नीचे वाली लिंक से कि आपके वार्ड में जगह है कि नहीं, आपके गाँव में या वार्ड में, क्योंकि आप दूसरे के वार्ड में नहीं भर सकते। देख लीजिए उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं समग्र आईडी, 10वीं की सूची, 12वीं की सूची, अगर स्नातक हो तो स्नातक, जाति लागू हो तो जात, निवास, BPL यदि हो तो, वोटर ID हो तो वो भी ठीक है, फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। इतना दस्तावेज तैयार कर लीजिए, फिर आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना शुरू। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक से जाकर और देख लीजिएगा कि आपके वार्ड में खाली जगह है कि नहीं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने संभाग में जाएंगे, संभाग के बाद अपने जिले में जाएंगे, जिले के बाद अपने ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक के बाद जो भी प्रोजेक्ट आपका है या ब्लॉक जो है वहाँ पर जाएंगे। मान लीजिए किसी का सिंगरौली नवीन या सिंगरौली 3 है, जो कुछ भी है आप जाएंगे। जैसे कि इतना क्लिक करने के बाद आपका दिखा देगा कि कौन सी जगह पर कौन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है, कितना पद खाली है। यहाँ पर 0 पद खाली है, यहाँ पर एक सहायिका का खाली, मतलब 0 पद यहाँ पर है और एक सहायिका का पद खाली है। इस प्रकार से दिख रहा है, तो ऐसा अच्छे से जांच कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले यहाँ पर लिंक पर जाएंगे जिसमें अप्लाई लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद है तो ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 4 जुलाई तक डेट दिया है। यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अपनी 9 अंक की समग्र आईडी डालेंगे। ध्यान रहे कि समग्र आईडी में KYC होनी चाहिए और पिता पति का जो नाम रहेगा वो अपने आप जन्मतिथि सहित ले लेगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा जिसमें हमको अपनी सदस्य ID डालनी है जो 9 अंक की होती है। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, खोजे बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारी जानकारी खुल के आ जाएगी। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जानकारी खुल के आ जाएगी। अच्छे से चेक कर लेंगे नाम सही शो कर रहा है कि नहीं, नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि और 1 जनवरी 2025 को कितना उम्र है, विवाहित या अविवाहित चुन लेंगे। कैटेगरी अपने आप आ जाएगा, या यहाँ पर ट्राइबल है तो ट्राइबल का जो भी बैगा भारी सारी यस या नो चुनेंगे। इसके बाद नीचे संभाग सेलेक्ट करना है, यहाँ संभाग सेलेक्ट कर लिए रीवा। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट कर लेंगे अपना। इसके बाद परियोजना सेलेक्ट करेंगे जो हमने दिखाया था प्रोजेक्ट आपको। इसके बाद मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सेक्टर चुनेंगे, सेक्टर आपके आसपास का होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ट्राई कर लीजिएगा, कोई और सेक्टर डाल के ट्राई करेंगे जिसमें आपका गाँव या वार्ड का नाम खुल जाएगा, वही आपका सेक्टर माना जाएगा। इसका सेक्टर चुनने के बाद आपका आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालना है। आप देख लेंगे कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है, हम अलग अलग डाल के ट्राई करते हैं, जिसमें हमारा खुल जाएगा वही हम मान लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका वार्ड कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर दिखेगा आंगनबाड़ी या सहायिका कौन सा पोस्ट खाली अपने आप ले लेगा। यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे। क्या आप उसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ करेंगे तभी ले सकते हैं, नो करेंगे तो आप फार्म नहीं भर सकते। अगर उसी वार्ड या ग्राम के निवासी हों, एक ग्राम पंचायत में कई सारे टोले होते हैं, कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, तो वहाँ उस ग्राम पंचायत के अगर हैं आप तो भर सकते हैं। यहाँ पर मूल निवास से संबंधित जानकारी डालेंगे, निवास डालेंगे यहाँ पर, और राजस्व से हमारा निवास राजस्व विभाग द्वारा जारी किया है, यहाँ निवास प्रमाण का नंबर डालेंगे। BPL है तो BPL डालेंगे, स्वयं का है या माता पिता का है सब चल जाएगा। मान लीजिए माता पिता का है, या माता पिता पर क्लिक कर देंगे। ज़्यादातर माता पिता लोगों का BPL है। यहाँ पर आपका जो वोटर ID है तो आपका है या पिता पति का है। स्वयं का वोटर ID होगा तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादातर लोगों का स्वयं का वोटर ID रहता है, उसको डालेंगे। यहाँ पर BPL क्रमांक, वोटर ID, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक डालने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। वो पूरा पता के लिए आप जिला सेलेक्ट करें, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गांव और नगर और वार्ड अपने आप आ जाएगा। वार्ड नंबर नहीं आता है तो आप यहाँ पर वार्ड क्रमांक नंबर डाल सकते हैं, ओनली डिजिट लेगा यानी नंबर या अंक लेगा। यहाँ पर चलिए कोई भी डालने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। 0 डाल दिया, हमारे वार्ड नहीं था, 00 डाल दिया। मोबाइल पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हमको नीचे 12वीं का डालना पड़ेगा, अनुक्रमांक और कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए और कितना % है, और साथ में क्या ग्रेजुएशन की डिग्री है। ध्यान रहे अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री डाल रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 अंक का बोनस मिलेगा। देख सकते हैं उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक से उच्च होने पर यहाँ पर 10 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटा बेटी या कोई दुर्घटनावश मृत्यु होगी उसका भी 10 अंक मिलेगा। यहाँ पर ST SC की महिलाओं के 5 अंक अलग से मिलेगा। गरीबी रेखा से जीवन यानी BPL वालों को 5 अंक मिलेगा। यदि विधवा, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक अविवाहित है उसका 5 अंक मिलेगा। और आपका शैक्षणिक योग्यता यानी जो हायर सेकेंडरी है उसमें अगर आपका 40% है तो यहाँ पर 25 नंबर मिलेगा, 35 अंक मिलेगा। और अगर यही आंगनबाड़ी में 25 अंक मिलता है और सहायिका में 35 अंक मिलता है
तो 40% से अधिक है तो मान लीजिए कि 2% का 1 अंक मिलता है। कुल मिला के 100 अंक हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि आपका कितना बन रहा है। मैंने यहाँ पर 12वीं का रोल नंबर डाल लिया, उत्तीर्ण वर्ष डाल लिया, परसेंटेज कितना वो डाल लिया। क्या आवेदक स्नातक डिग्री उत्तीर्ण है? हाँ, मैंने स्नातक डिग्री उत्तीर्ण है तो यस डाल दिया। यहाँ पर लिखा है क्या कार्यकर्ता, यानी कि जो वहाँ पर लिखा हुआ था मैंने दिखाया था जिसका 10 नंबर मिलने वाला था कि सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आश्रित है, तो नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप हो तो डालें यस, नहीं है तो नहीं। यहाँ पर घोषणा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप सीधे यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल करने के बाद सब पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लेंगे फॉर्म 1 बार 2 बार 3 बार। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़े बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म इस प्रकार से खुल जाएगा। हमारे पास आवेदन क्रमांक और मिल जाएगा। आवेदन क्रमांक रेड कलर में लिख के आया है। इसके बाद फोटो सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हमको नीचे अभी सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमारे सामने इतना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक यानी आवेदिका का फोटो आ रहा है और निवास संबंधी जानकारी, निवास और 12वीं की अंक सूची, स्नातक है तो स्नातक, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची या पात्रता पर्ची आपके पास जो है वो लेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपया इसकी फीस है। इसके बाद 18% जीएसटी कटेगा तो 118 रुपये फीस यहाँ पर फीस कटेगा। जो ये फोटो होना चाहिए कम से कम 30 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। और जो आपकी कॉपी है निवास और 12वीं स्नातक जो भी अपलोड करेंगे वो जेपीजी या पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर जेपीजी में प्रयास करेंगे तो ठीक है, अच्छे से ले लेता है। चलिए हम क्रम बाई क्रम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक फाइल चूज करेंगे उसके बाद अपलोड का बटन क्लिक करना होगा। अपलोड का बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे हम चलिए फाइल चूज करते हैं। इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए चूज करने के बाद यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से आ रहा है तो आप बार बार ट्राई कर लेंगे कि अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो बार बार ट्राई करने पर अपलोड हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया। कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार क्रम वाइज हम पूरा अपलोड कर देंगे। सब कुछ अपलोड करने के बाद अच्छे से यहाँ पर अपलोड देखें जो ऑप्शन है उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारा अपलोड हो गया कि नहीं। इस ऑप्शन पर अपलोड देखे पर जाके आप सारा देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी भुगतान करें और प्रिंट करें अपना। इससे पहले आपको बता दूं कि आप जो आवेदन क्रमांक है उसको कॉपी करके जरूर रख लें, क्योंकि आवेदन क्रमांक एक बार हट जाएगा तो आपको फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ सकता है। आवेदन क्रमांक कॉपी करके रख लेंगे तो आप पे या रसीद की द्वितीय प्रति ऑप्शन या भुगतान न किया आवेदन का भुगतान करके यहाँ पर इस ऑप्शन से आप जल्दी से उस पेज पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको पेमेंट करना है या अपलोड करना है। इतना करने के बाद आप भुगतान बटन पर क्लिक करेंगे। भुगतान बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने अगर आपके पास MP ऑनलाइन ID है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने UPI से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। भुगतान करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका भुगतान हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने नीचे भुगतान की जानकारी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं और QR कोड भी आ जाएगा कि हमारा भुगतान हो चुका है। इस प्रकार से यह फॉर्म शुरुआत से लेकर अंतिम तक मैंने बता दिया कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, आंगनबाड़ी का फॉर्म कैसे भरेंगे, शुरुआत से लेकर अंतिम तक प्रिंट आउट तक पूरी जानकारी बता दिया। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा।